फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम विशेष वर्ल्ड। दोस्तों, हमने जो लास्ट सेशन लिया था उसमें हमने पॉलिटी क्लास 6 NCERT के जो चैप्टर हमारा फर्स्ट था उसको हमने डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम लोग जो चैप्टर 2 रहने वाला है दोस्तों उसको हम लोग समझेंगे। अगर हम बात करें इस चैप्टर का तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस है सीटेट के एग्जामिनेशन में। तो ये सीटेट सितंबर 2026 के पर्सपेक्टिव से वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है फ्रेंड्स। एंड यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड इसमें थोड़ी बहुत आपके पास अगर अंडरस्टैंडिंग होगा, बट इस चैप्टर में कुछ टर्म्स हैं जो कि बहुत ही जिसमें थीन लाइन डिफरेंस होता है, थीन लाइन गैप होता है। तो वैसे कॉन्सेप्ट्स को आपको अच्छे से समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको डिफरेंसेस नहीं पता चलेंगे तो एग्ज़ाम में जब क्वेश्चंस आएंगे तो आप हो सकता है कि गलत कर दे। तो चैप्टर हमारा रहने वाला है दैट इज़ डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इस चैप्टर का अगर आप इस चैप्टर को एक बार अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, बार बार आपको पढ़ने का या फिर रिवाइज करने का नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें इस पूरे चैप्टर में 3-4 और वी कैन से कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स है, उस पर अगर आप अपना होल्ड बना लेते हैं तो आप एक बार बस कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महीना मोर देन इनफ रहने वाला है। बार बार आपको इसको रिवाइज करने का कोई फैक्ट्स वगैरह उतना नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर का। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, समझना है, तो आपको सबसे पहले जो क्लास 6 पॉलिटी के जो NCERT के जो हमारा फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है, अंडरस्टैंडिंग जो डाइवर्सिटी चैप्टर था, उसको आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें भी इस चैप्टर में भी डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन का बात होने वाला है। तो डिस्क्रिमिनेशन कहाँ से आता है, कहीं ना कहीं इसके पीछे जो रोल होता है वो एक एस्पेक्ट हमारा डाइवर्सिटी का भी रहता है डिस्क्रिमिनेशन के पीछे। इसलिए आपको सबसे पहले डाइवर्सिटी को समझना जरूरी होगा। तो आप फर्स्ट लेक्चर जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं, एंड उसको समझने के बाद आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें डाइवर्सिटी है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया देती हूँ कि डाइवर्सिटी क्या होता है। जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जैसे एक समीर 1 एंड समीर 2 का एग्जाम्पल दे करके, तो उनके जो रिलीजन थे वो अलग था, एक हिंदू था एक मुस्लिम था। उसके बाद फिर जो एक कहीं ना कहीं स्कूल जाते थे, एक न्यूज़पेपर सेल करते थे, एंड जो उनके जो लैंग्वेज थे वो भी अलग थे। दोनों जो बिलोंग करते थे रीजन, जगह, वो भी अलग था। तो ये सारे क्या है, हमारे डाइवर्सिटी को शो करते हैं। इस चैप्टर में NCERT स्टार्ट करता है यहाँ पर कि हमारे पूरे वर्ल्ड में जो है 8 रिलीजन्स हैं, एंड ये सारे के सारे रिलीजन्स इंडिया में प्रैक्टिस किए जाते हैं दोस्तों। मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने मेजर रिलीजन्स प्रेजेंट हैं, प्रैक्टिस किए जाते हैं, वो सारे के सारे रिलीजन्स किसी एक ही कंट्री में प्रैक्टिस किया जाता है, तो वो है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पर मोर देन हमारा 1600 लैंग्वेजेस है जो बोले जाते हैं अलग अलग कम्युनिटी के द्वारा, एंड अलग अलग स्टेट, अलग अलग यूनियन टेरिटरी के लोगों के द्वारा। उसके बाद फिर हम बात करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे डांस फॉर्म्स भी हैं। एज वी नो कि हमारे इंडिया में टोटल 8 क्लासिकल डांस हैं, एंड बहुत सारे ये तो क्लासिकल डांस हो गए जो कि हमारे ऑल ओवर इंडिया में हर एक हमारे एस्पेक्ट को कवर करता है। एंड उसके बाद जो हमारे फोक डांस है फ्रेंड्स, वो तो बहुत सारे हैं अपने अपने स्टेट के। तो इतने सारे डाइवर्सिटी हैं हमारे कंट्री में। तो ये आप लास्ट लेक्चर का यहाँ पे एक कहीं ना कहीं समराइज मैंने कर दिया है कि क्या होता है डाइवर्सिटी। अब यहाँ पर बात करते हैं जो इस चैप्टर में डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, मतलब डाइवर्सिटी को कहीं ना कहीं हमारा डिस्क्रिमिनेशन इस चैप्टर में क्यों जोड़ा गया है। इसके पीछे का रीज़न ये है दोस्तों कि डिस्क्रिमिनेशन के पीछे डाइवर्सिटी का भी कहीं ना कहीं रोल होता है। तो हमेशा ही ये जो डाइवर्सिटी है इनको सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, मतलब इसको कहीं ना कहीं पॉजिटिव तरीके से हमेशा नहीं लिया जाता है। इसको समटाइम्स इसको नेगेटिवली भी हम लोग देखते हैं।
जब हमारे आसपास के लोगों में डिफरेंसेस होते हैं दोस्तों, तो हमें बहुत ही अनफेमिलियर सा फील होता है उनके साथ, एंड बहुत ही स्ट्रेंज लगते हैं कि यार ये कौन सा अलग ही इनका कल्चर है, भाई अलग ही तरीके से रह रहे हैं, अलग तरीके के कपड़े पहन रहे हैं, अलग तरीके का खाने का इनका तरीका है, लैंग्वेज अलग बोल रहे हैं, अलग धर्म को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस कहीं ना कहीं कभी कभी हमें बहुत ही स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर सा बना देता है लोगों के। तो ये हुआ हमारा कि यहाँ पर हम डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिव तरीके से नहीं देख रहे हैं, नेगेटिव तरीके से हम लोग देखना शुरू कर दिए डाइवर्सिटी को। डाइवर्सिटी को हम नेगेटिवली तब परसीव करते हैं दोस्तों, जब हमारे अंदर कहीं ना कहीं है ना प्रेजुडिसेस होते हैं। तो अब हम बताते हैं, ये एक न्यू टर्म आपने सुना होगा एंड इससे क्वेश्चन बार एग्जाम में, सीटेड एग्जाम में बनते हैं दोस्तों। तो आपको ये टर्म्स एंड आगे हम और एक टर्म के बारे में बात करेंगे, 2 टर्म होगा मेजरली, तो जो कि हमारे एक डिस्क्रिमिनेशन रहने वाला है जो कि चैप्टर ही है, तो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड और एक है हमारे स्टीरियोटाइप्स। ये 3 4 5 टर्म्स होते हैं दोस्तों। इनइक्वालिटी हो गए, उसके बाद स्टीरियोटाइप्स हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, एंड हमारा डाइवर्सिटी हो गया, एंड लास्ट हमारा जो है एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज हमारा प्रेजुडिसेस। फ्रेंड्स अभी जितना मैंने यूज किए तो उसमें से जो 2 टर्म्स हैं वो ऑलरेडी हम चैप्टर 1 में डिस्कस कर चुके हैं, एंड बाकी के टर्म्स हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एंड इन्हीं जो ये जो टर्मिनोलॉजीज यूज किए गए हैं, यहीं से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीटेट के एग्जाम्स में। तो अब हमारा जो 3rd टर्म रहने वाला है, प्रेजुडिसेस रहने वाला है। तो ये क्या होता है इसको समझते हैं। जब आप किसी है ना दूसरे लोगों को आप क्या करते हैं, नेगेटिवली परसीव करते हैं, नेगेटिवली देखते हैं, या फिर उन्हें इंफीरियर आप देखते हैं, अपने से छोटा समझते हैं। ठीक है, वो छोटा नहीं, एज वाला छोटा, अपने से छोटा हो सकता है कि आप पैसों में छोटा समझ रहे हैं, अपने स्टैंडर्ड में छोटा समझ रहे हैं, अपने क्लास आपका जो है उसके अकॉर्डिंग आप अपने सामने वाले लोगों को छोटा समझ रहे हैं, इंफीरियर समझ रहे हैं, नेगेटिवली परसीव कर रहे हैं। तो उस वक्त हम बोलते हैं कि हमारे अंदर क्या है, प्रेजुडिसेस है। यहाँ पर जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रहने वाला है फ्रेंड्स, हमारा जो लोग इंग्लिश बोलते हैं तो हम सोचते हैं कि यार ये कितने ही ज़्यादा सुपीरियर हैं, और हम खुद को अगर हम नहीं बोल पाते हैं तो हमें लगता है कि यार हम तो इनके सामने बहुत ही इन्फीरियर हैं, खुद को इन्फीरियर इस तरीके से फील करते हैं ना। वैसे इसको अब ऑपोजिट करके देखिए कि जो लोग इंग्लिश बोलते हैं वो सुपीरियर समझते हैं कि हम तो इंग्लिश बोल पा रहे हैं, और मेरे जो सामने वाले उसके जो सामने वाले लोग हैं कि हो सकता है कि वो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, तो यार ये कितना इन्फीरियर है। और इस तरीके से क्या कर रहा है, वो सामने वाले पर्सन को नेगेटिवली देख रहा है एंड उसे इन्फीरियर समझ रहा है। क्यों? क्योंकि जो समझ रहा है कि अरे सामने वाला पर्सन इन्फीरियर है, वो इंग्लिश बोल पा रहा है, इसीलिए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि उस पर्सन के पास क्या है, उस पर्सन को कहीं ना कहीं है ना वो प्रेजुडिसेस के कारण ऐसा वो सोच रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि और किस किस बेसिस पे हमारा है ना प्रेजुडिसेस हो सकता है, मतलब हम दूसरों के बारे में, लोगों के बारे में कैसे हम दूसरों को नहीं सकते और उन्हें हम इन्फीरियर कैसे समझ सकते हैं। तो हो सकता है कि ये हमारा उनके स्किन कलर को देख करके हो, उनके रिलीजियस बिलीफ को देख करके हो, उनके रीज़न को देख करके हो, कि वो किसी हो सकता है कि छोटी जगह से आते हैं तो हमें ये समझना कि यार वहाँ के लोग अनपढ़ गंवार ही होते हैं, या फिर उनका बहुत ही लो स्टैंडर्ड होता है, या फिर वो हमेशा चोरी चकारी ही करते हैं। तो ये क्या हुआ कि आप दूसरों के बारे में है ना उन्हें नेगेटिवली परसीव कर रहे हैं, उन्हें इन्फीरियर देख रहे हैं, या फिर उनके क्लोथिंग पैटर्न को देख करके उन्हें जज करना, नेगेटिवली जज करना कि कितना इसका लो स्टैंडर्ड है, कितना खराब ड्रेस पहना हुआ है, इस तरीके से बातें करना। दूसरों को अपने से छोटा समझना, इन्फीरियर समझना, यही हमारा प्रेजुडिसेस होता है। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टर्म रहने वाला है वो स्टीरियोटाइप्स रहने वाला है। ठीक है, अब स्टीरियोटाइप्स समझेंगे, और अभी जो मैंने आपको प्रेजुडिसेस समझाया, ठीक है, इसको समझने के बाद आपको कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा कि यार दोनों में डिफरेंस क्या है, स्टीरियोटाइप्स कैसे पहचानेंगे कि स्टीरियोटाइप्स एग्जाम में आया, तो फिर या फिर प्रेजुडिसेस क्या कैसे पहचानेंगे। तो यही मैं बोल रही थी कि दोनों में बहुत ही है ना बहुत ही
3 लाइन डिफरेंस है दोस्तों। आपको इसको एक बार समझ लेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी आएगा। तो अब पहले आपको मैं बताती हूँ स्टीरियोटाइप्स होता क्या है, फिर लास्ट में मैं आपको कंक्लूड करूंगी कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अब कैसे पता करेंगे कि कौन सा होगा आंसर। तो स्टीरियोटाइप्स क्या होता है, व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज और पैटर्न। ठीक है, जब आप किसी एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल को क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर इमेज में बांध देते हैं कि यार ये पूरे, फॉर एग्जाम्पल कि कोई ग्रुप है, ग्रुप ए, उसमें सपोज कि उसमें 100-200 लोग हैं, तो आप ऐसा समझ लिए कि इस ग्रुप के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे क्या है, हो सकता है कि अच्छे हैं किसी काम में, पेंटिंग में अच्छे हैं या फिर डांसिंग में अच्छे हैं। इस तरीके से आपने सोच लिया। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा अभी नीचे आने वाला है, बट आपको एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ क्या होता है स्टीरियोटाइप्स। जब आप एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल के बारे में क्या करते हैं, एक सेम पैटर्न आप ड्रॉ कर लेते हैं कि ये जितने भी लोग हैं वो सब इसी तरीके के हैं। ठीक है, ये जितने भी लोग हैं वो सब इसी तरीके के हैं एंड इसी तरीके के होते हैं। फ्रेंड्स, अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जब लड़कों के बारे में बात करते हैं तो लड़के क्या हुए, अब कोई एक किसी एक पर्टिकुलर लड़के के बारे में तो नहीं बात कर रहे ना, जितने हमने जनरलाइज कर दिया कि जितने भी लड़के हैं सबके बारे में यहाँ पे जनरली बात हो रहा है। तो क्या होते हैं, बॉयज जो होते हैं वो रोते नहीं हैं, ऐसा बोला जाता है हमारे सोसाइटी में। बहुत ही इस तरीके के मतलब नोशंस होते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। क्या होते हैं, दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड दे आर गुड एट स्पोर्ट्स। वो क्या होते हैं, स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं। अब वही हम गर्ल्स के बारे में बात करें तो सोसाइटी में क्या चल रहा होता है कि गर्ल्स जो होती हैं दे आर वेरी इमोशनल एंड दे आर गुड एट डांस, कुकिंग एंड पेंटिंग। इन सारी चीज़ों में क्या होती है, लड़कियां अच्छी होती हैं। अपनी बात मैं बोल नहीं रही हूँ कि इसी चीज़ों में बस अच्छी होती है, स्पोर्ट्स में अच्छी नहीं हो सकती, बट बोला जाता है कि लड़कियां इन चीज़ों में अच्छी होती है और लड़के इन चीज़ों में अच्छे होते हैं, या फिर लड़के के अंदर ये क्वालिटीज़ होते हैं, वो इमोशन ज़्यादा है ना, किसी भी चीज़ों को इमोशनली नहीं सोचते हैं, रोते नहीं हैं। तो ये एग्जाम्पल हमारा किसका है, स्टीरियोटाइप्स का है। अब फिर से एक बार डेफिनेशन पे आते हैं कि हम एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जैसे यहाँ पे लड़के, अब किसी कोई एक लड़का तो नहीं है, जितने भी लड़के हैं यहाँ पे जनरलाइज करें, सारे लड़के के बारे में बात हो रहा है। तो लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हो गया, सबको क्या किया, सेम पैटर्न में आपने डाल दिया, सेम इमेज आपने क्रिएट कर लिया उनके बारे में कि सारे लड़के क्या होते हैं, इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, उसके बाद वो रोते नहीं हैं एंड वो स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, कुछ लड़के स्पोर्ट्स में बहुत बेकार होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं एंड कुछ लड़कियां स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी होती हैं। इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद लड़कियां इमोशनली इंटेलिजेंट हो सकती हैं, वो लड़के पेंटिंग्स डांसिंग में अच्छे हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के लड़कियां ही इस तरीके के होते हैं, बट ये जो हमने इमेज क्रिएट किया हुआ है वो हमारा स्टीरियोटाइप्स का एग्जाम्पल हुआ। अब हम बात करते हैं कि अगर स्टीरियोटाइप्स हमने क्रिएट कर लिया तो क्या चीज़ें होगा। तो इससे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल कोई एक लड़की है, वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी है। अब सोसाइटी उन्हें क्या करेंगे, स्पोर्ट्स में जाने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि बोलेंगे लड़कियों के लिए तो ये नहीं बना है, लड़कियां कुकिंग में, डांसिंग, ये सारी चीज़ें, पेंटिंग वेंटिंग, ये सारी चीज़ें करनी है। तो हमारा कहीं ना कहीं हम जो इंडिविजुअल के स्पेशल क्वालिटीज़ होते हैं, उनके अंदर जो स्किल्स होते हैं, उसको कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। और यही चीज़ें इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि हम इंडिविजुअल के क्वालिटीज़ एंड स्किल्स को इग्नोर कर देते हैं जब हम अपने मन में स्टीरियोटाइप्स क्रिएट कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होंगे अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे तो, कि यार दोनों में तो एक ही बात बोल रहे हैं, फिर क्या डिफरेंस है। तो आपको मैं यहाँ पर बताती हूँ कि क्या डिफरेंस है। स्टीरियो जो होता है वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम पे याद रखना है। स्टीरियोटाइप्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन हमारा जो प्रेजुडिसेस होते हैं वो हमेशा नेगेटिव ही होते हैं। ठीक है, कैसे? प्रेजुडिसेस का डेफिनेशन क्या था कि हम जब लोगों को खुद
जब लोगों को खुद से क्या करते हैं, इंफीरियर समझते हैं या फिर उन्हें हम नेगेटिवली देखते हैं। तो वहाँ पे एक वर्ड आया था ना नेगेटिवली, तो इसलिए हमेशा प्रेजुडिसेस में याद रखना है। जब आप किसी, अब वहाँ पे यहाँ पे देखिए और एक डिफरेंस है, प्रेजुडिसेस जो है आप किसी एक पर्सन के लिए भी आप खुद के मन में क्रिएट कर सकते हैं। हो सकता है उनकी स्किन के बेसिस पे हो, स्किन कलर के बेसिस पे, उनके जो लैंग्वेज के जो हमारे एक्सेंट होते हैं उसके बेसिस पे, कि कोई अच्छे से अगर इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है तो किसी एक सिंगल पर्सन के बारे में आपने गलत सा इमेज बना लिया, उन्हें इन्फीरियर समझने लगे। कोई एक सिंगल पर्सन है, इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है तो आप उन्हें इन्फीरियर खुद से समझते हैं। तो ये क्या हुआ, हमारा यहाँ पे प्रेजुडिसेस हुआ है ना, ये हमारा स्टीरियोटाइप्स नहीं हुआ। ये आपको समझ में आ रहा है? स्टीरियोटाइप्स क्या होता है, एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को जब आप बात करते हैं सेम इमेज में डालने का, तब हमारा स्टीरियोटाइप्स होता है। और ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। अब मैं बताती हूँ कि आप पॉजिटिव कैसे, लड़के स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, ये कोई नेगेटिव बात तो हुआ नहीं ना, अच्छे होते हैं मतलब अच्छी बात है। लेकिन वही यहाँ पे है ना कि हम बस सोच रहे हैं कि सिर्फ लड़के अच्छे होते हैं, इसलिए इसको स्टीरियोटाइप्स नाम दिया गया है। लेकिन ये है तो पॉजिटिव बात है कि लड़के स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, हाँ भाई अच्छे होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लड़कियाँ डांसिंग में, उसके बाद हमारा कुकिंग, पेंटिंग्स, जो भी है एग्जाम्पल्स दिए गए थे, बहुत दे आर वेरी पोलाइट। तो ये क्या है, अब पोलाइट होना गलत बात तो नहीं है, अच्छी बात है, पॉजिटिव हुआ ना, हुआ। बट क्या है, हमने जनरलाइज कर दिया कि सारी लड़कियां ऐसी ही होती है, बट फैक्ट तो ऐसा है कि वैसा नहीं होता है। इसलिए ये हमारा स्टीरियोटाइप्स का एग्जाम्पल हुआ। फ्रेंड्स, अब जैसे इस आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर इसके अलावा भी कुछ टर्म्स हैं। तो यहाँ पे डिसेबल्ड, इस चैप्टर में एनसीईआरटी मेंशन करता है कि डिसेबल्ड टर्म को कहीं ना कहीं है ना, इसको चेंज कर दिया गया है। एंड इसके लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है अभी, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। डिसेबल्ड टर्म नहीं यूज करना है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ऐसे चिल्ड्रन जिनको स्पेशल नीड्स का जरूरत होता है, सो दैट वो बाकी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बाकी के लर्नर्स, उनके बराबर में आकर के कॉम्पीट कर सकें। दोस्तों, नेक्स्ट हमारे इस चैप्टर में टर्म है डिस्क्रिमिनेशन, एंड ये हमारा चैप्टर भी है तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझना। इसको जो मैंने ब्रैकेट में लिखी हूँ, बस इसको याद रखेंगे तो इसका क्वेश्चन आपसे कभी छूटेगा नहीं एंड गलत नहीं होगा। तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है, ठीक है, फीलिंग ऑफ एक्सक्लूजन होता है, ठीक है, फील एक्सक्लूडेड। जब आप खुद को क्या करते हैं, एक्सक्लूडेड फील करते हैं। एक्सक्लूडेड का मीनिंग आपको पता होगा कि आप फॉर एग्जांपल कोई एक ग्रुप है, वहाँ पे सारे लोग हैं, आप में कुछ हो सकता है कि फॉर एग्जांपल बहुत से बच्चे हैं, उसमें से सारे बच्चे थोड़े गोरे हैं एंड बाकी एक जो बच्चा है वो थोड़ा डार्क है। तो क्या कर रहे हैं, उसके जो फ्रेंड्स हैं उसे छोड़ दे रहे हैं, बाकी जितने भी गोरे लोग हैं वो मिल करके अपना जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मिल के बातें कर रहे हैं, साथ में लंच कर रहे हैं। बट उस बच्चे को क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया है, मतलब उसे ग्रुप में इंक्लूड नहीं किया है, शामिल नहीं किया है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा डिस्क्रिमिनेशन का। यहाँ पे क्या हो रहा है, उस बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मतलब उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, उन्हें एक्सक्लूड कर दिया जा रहा है उस ग्रुप से। तो ये बाकी यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखा हुआ है मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। इफ वी डू, ठीक है, इफ वी डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, वी स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटीज। ठीक है, हम उन्हें कोई भी एक्टिविटीज में, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटीज में आने से, किसी काम में इंक्लूड होने से रोक रहे होते हैं, तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेशन होता है, मतलब एक्सक्लूड कर दे रहे, उन्हें इंक्लूड नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो हमारे बी आर अम्बेडकर थे, है ना, उनका जो आपने वो पानी लेने वाला स्टोरी सुना होगा, वहां से है। तो उनके साथ क्या किया जा रहा था, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि सेम वेल से उन्हें पानी लेने नहीं दिया जा रहा था। तो क्या हो रहा है, उनको एक्सक्लूड कर दिया जा रहा है सोसाइटी से, ग्रुप से। तो ये हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है डिस्क्रिमिनेशन का। दोस्तों, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये मतलब किनके अगेंस्ट में जनरली होता है, जो हमारे दलित हैं, आपने ज़्यादा है ना ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगे, दलित्स के अगेंस्ट में, एंड जो विमेन होती है उनके अगेंस्ट में, जो ट्राइबल पीपल होते हैं उनके अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, एंड जो पेजेंट्स होते हैं उनके अगेंस्ट में होता है। तो सबकी, है ना, सबके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, लेकिन अलग अलग तरीके का होता है। तो वुमेन के साथ कैसे हो सकता है, तो आप जानते हैं कि हमारा जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है,
तो इस पेट्रियार्कल सोसाइटी में वुमेन को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता है। अब तो कहीं ना कहीं मिलता है, बट पहले के टाइम पे वो उन्हें एजुकेशन नहीं दिया जाता था। एंड अभी भी बहुत सारे बैकवर्ड एरियाज में वुमेन को एजुकेशन नहीं दिया जाता है। जब हम वुमेन को लीडर की तरह बोलते हैं तो बोलते यार जो वुमेन होती है वो कभी एक अच्छा लीडर नहीं हो सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो हमारे होते हैं सोसाइटी में चल रहे होते हैं, तो ये सब क्या हो रहा है कि उनके अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, उन्हें वो अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाता है। उसके बाद फिर ट्राइबल्स लोगों के अगेंस्ट में होता है, उनका लैंड ले लिया जाता था। हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। तो वो क्या हो रहा है, उनको सोसाइटी में इंक्लूड नहीं किया जाता, एक्सक्लूड कर दिया जाता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा तो दलित के एग्जाम्पल्स पढ़े होंगे कि उन्हें अनटचेबल्स बोलते हैं कि यार इनसे क्या रहना है, बहुत ज़्यादा दूर एक डिस्टेंस मेंटेन करके रहना है। अगर हम इनमें सट जाते हैं, है ना, टच कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम पल्यूट हो जाएंगे। इस तरीके की चीज़ें नोशन चलते थे। तो ये क्या हो रहा है कि उनके अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। सब ये जो मैंने मेंशन किए हुए, इनके अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन जनरली, है ना, मिलते हैं। एंड अलग अलग तरीके के डिस्क्रिमिनेशन सबके साथ होता है। अब हमारे यहाँ पे एक एनसी इसी चैप्टर में दोस्तों मेंशन किया गया है दलित। दलित का मतलब क्या होता है, तो दलित का मतलब होता है दोज हु हैव बीन ब्रोकन। ठीक है, तो दलित के अकॉर्डिंग ऐसा इसलिए बोला गया है उन्हें, ठीक है, दोज हु हैव बीन ब्रोकन, ये दलित का मतलब होता है। तो उनके अकॉर्डिंग उन्हें ऐसे क्यों बोला गया है, ब्रोकन क्यों बोला गया है, क्योंकि बाकी जो लोग हैं खुद को जो सुपीरियर समझते हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड कर रहे, बहुत ज़्यादा ऑप्रेस्ड कर रहे। पूरा मीन्स हर तरीके से इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इन्हें पूरा परेशान किया जा रहा है, इन्हें तोड़ दिया जा रहा है ना। इसलिए ये आपको मीनिंग याद रखना है कि दलित का मतलब क्या होता है, ब्रोकन। नेक्स्ट टर्म जो यूज इस चैप्टर में वो अनटचेबल्स यूज किया गया। तो अनटचेबल्स क्या होते हैं, जो सोसाइटी में जो लोगों के द्वारा एक क्या बोलते हैं, हमारा हायरार्की क्रिएट किया गया है कि लैडर की तरह, सीढ़ियों की तरह, कि फर्स्ट स्टेज में टॉप वाले पोजीशन में जो हमारे जो बड़े बड़े कास्ट के लोग रहते हैं वो रहेंगे इस तरीके से। एंड जो सबसे जो हमारा बॉटम वाला लैडर होता है, वहां पर किनको रखा गया, अनटचेबल्स को रखा गया, दलित को, इन लोगों को रखा गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। एंड उनके साथ क्या किया जाता है, बहुत ही उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अनटचेबल्स, कि इनके साथ इनको टच नहीं करना है, इनसे दूर रहना है, नहीं तो हम पल्यूट हो जाएंगे, इस तरीके की चीज़ें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कि हमारा आपको बताना है कि कौन से मीन्स एज वी नो कि आर्टिकल 17 जो है हमारा, है ना, फंडामेंटल राइट्स, वो इसका ही कहीं ना कहीं हमें प्रोटेक्शन देता है ना। अनटचेबल्स नहीं, ये नहीं होना चाहिए हमारी सोसाइटी में। तो ये बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है कहीं ना कहीं विमेन, इन सब के साथ इन चीज़ों को कम किया जाए, हटाया जा सके। तो बहुत सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस लाया गया है सो दैट हम इन लोगों को प्रोटेक्ट कर सके एंड इक्वल राइट्स दिया जा सके। तो अब हम आगे का बात करते हैं चैप्टर में कौन कौन से, अब बस 2-3 चीज़ें हैं, बाकी ये चैप्टर फिर कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों याद रखना है यहाँ पे आपको, जो अनटचेबल्स के लिए टर्म यूज करते हैं या फिर हमारे जो दलित्स हैं उनके लिए जो टर्म यूज करते हैं गवर्नमेंट हमारे, वो शेड्यूल्ड कास्ट यूज करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे इधर जो हमारा BR अम्बेडकर हैं, वो फर्स्ट टाइम डिस्क्रिमिनेशन कब उन्होंने फेस किया था, जब वो सिर्फ 9 साल के थे दोस्तों, तब उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया था 1901 में। इसमें एक स्टोरी दिया गया है स्टेशन मास्टर का, एंड जो हमारे BR अम्बेडकर हैं उनके कुछ कजन्स थे, वो अपने कजन्स के साथ गए हुए थे। तो वो सारी स्टोरी को यहाँ पर समझाया गया कि कैसे उनके साथ डिस्क्रिमिनेट, है ना, स्टेशन मास्टर करते हैं, उन्हें कैसे बाकी सोसाइटी के लोगों से कैसे उन्हें एक्सक्लूड कर देते हैं एंड बाकियों से कैसे उन्हें अलग समझते हैं कि हमारे सोसाइटी के पार्ट ही नहीं है, इस तरीके के। उसके बाद फिर क्लासरूम में एक अलग ही सेपरेटली किसी, है ना, बच्चे को बैठाना ताकि बाकी बच्चों टच ना हो सके, ये भी डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा कि उन्हें वो पर्टिकुलर ग्रुप से क्या कर दिया जा रहा है, एक्सक्लूड कर दिया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है, उसमें उनको इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। दोस्तों अब थोड़ा हम BR अम्बेडकर के बारे में बातें कर लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में उनका जिक्र किया।
क्योंकि उन्हें एक है ना दलित से रिलेट किया जाता है, इसलिए इस चैप्टर में मेंशन किया गया है। एंड उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही ज़्यादा अपना सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है, ताकि सोसाइटी में जो सारे लोगों के, दलित एंड जो बैकवर्ड लोगों के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन होता है वो ना हो। तो इनका बर्थ 1891 में हुआ था एंड 1956 में इनका डेथ हुआ था। उसके बाद फिर इनको एज वी नो इनको है ना फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, क्योंकि इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में रहा है। उसके बाद इन्होंने दलित के राइट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा काम किया है, इस नो डाउट बहुत ही ज़्यादा काम किए। एंड ये खुद एक है ना महाराष्ट्र के जो माहर कम्युनिटी होते, कास्ट होते, उससे बिलोंग करते थे, जो कि वहाँ पर बहुत ही बैकवर्ड कंसीडर किया जाता था, इसलिए इनको भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा था। इन्होंने दलित के जितने भी बच्चे होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर किया कि आप स्कूल जाएं और एजुकेशन ले, सो दैट आप अपने राइट्स के लिए अपना वॉइस रेज कर सके, बाकी लोगों के लिए आप काम कर सके। एंड ये खुद इंग्लैंड जाकर के वहाँ पर लॉ की पढ़ाई करते हैं एंड लॉयर बनते हैं। उसके बाद फिर हमें पता है कि इनका बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में एंड दलित्स के जो भी राइट्स हैं, वुमेन, इन सब के राइट्स को प्रोटेक्ट करने में। इन्होंने दलित्स के जो टेंपल एंट्री के कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, उन्हें भी हटाने में ये काम बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करते हैं। उसके बाद फिर ये लाइफ में है ना बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट करते हैं, बुद्धिज़्म को अडॉप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें लगता था कि ये एक ऐसा हमारा मतलब रिलीजन होगा जो कि सबको इक्वल राइट्स देता है, सबको इक्वली ट्रीट करता है, यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होता है, बड़ा छोटा, बड़े कास्ट, छोटे कास्ट, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर नहीं कंसिडर किया जाता है। फर्दर इस चैप्टर में बताया जाता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्हें ये पता था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ें डाल देंगे, उसके बाद भी कहीं ना कहीं लोगों का जो थॉट होता है, उससे नोशन होता है, उसे चेंज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तभी हमारे ग्रास रूट लेवल पे ये इम्प्लीमेंट्स होंगे एंड कहीं ना कहीं लोग इन सारी चीज़ों को दूर करेंगे, लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखेंगे, कहीं बाकी सबको इक्वली ट्रीट एंड वो अनटचेबल्स वाला जो फीलिंग्स होता है वो नहीं आएंगे। तो इसलिए बहुत सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजंस डाला गया। एंड हमारा जो आप जानते होंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा फर्स्ट एंड सबसे जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है दोस्तों, वो प्रियम्बल होता है। यहाँ पर इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है कि हमारा कंट्री एक सेक्युलर है। उसके बाद फिर सबसे ज़्यादा तो इस पे एम्फेसाइज करूँगी सेक्युलर का, क्योंकि सेक्युलर का मतलब क्या होता है, तो हमारे कंट्री में सेक्युलर का मतलब होता है कि हर एक धर्मों के लोगों को है ना खुद के धर्म को प्रैक्टिस करने का क्या है, इक्वल राइट्स है। आप किसी भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमारे कंट्री में ऐसा राइट्स है। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसा नहीं है कि कंट्री का कोई एक पर्टिकुलर कोई रिलीजन है कि आप इसी रिलीजन को प्रैक्टिस करें, नहीं, आप जिस रिलीजन को बिलोंग करते हैं, जिस भी रिलीजन को आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आइडियाज़ को, अपने नोशन को एंड अपने फीलिंग्स को, एंड आप किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरीके के बहुत से चीज़ें हमारे प्रियम्बल में मेंशन किए गए हैं। तो यहाँ पर जस्टिस के बारे में बात होता है, दैट इज सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। सोसाइटी में भी जस्टिस मिलना चाहिए, इकोनॉमिकली भी जस्टिस मिलना चाहिए एंड पॉलिटिकली भी मिलना चाहिए। एंड फिर हमारी डाइवर्सिटी को यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट दिया जाता है कि हमारी कंट्री में जो इतनी डाइवर्सिटी है, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, सबका क्लोथिंग पैटर्न अलग है, सब अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग सबका कहीं ना कहीं खाने का, उनके कल्चर, उनकी लैंग्वेज, उनका ट्रेडिशन, ये सारी चीज़ें में डिफरेंसेस है। बट फिर भी क्या करना है, इनको ये डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना है, ना कि हम लोगों को इसके बेसिस पे नेगेटिवली जज करें और खुद से इंफीरियर समझें। दोस्तों लास्ट में एनसीईआरटी चैप्टर के अंदर में एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। तो आप पूरे चैप्टर को, अगर लेक्चर को आपने अच्छे से सुना होगा तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि कौन सा किसका एग्जाम्पल यहाँ पर रहने वाला है। तो यहाँ पर वो सारे जो टर्म्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए उसी के बेसिस पे क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं एंड इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप बस एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व इजिली हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।